तो आज मानी अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा ज़िद करता है, जिसकी वजह से जो मानी की माँ है वो मानी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उस वजह से जो मानी है उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो ये क्या सारा मामला है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मानी, सारा आ जाओ और नाश्ता कर लो, स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है आपको। हाँ जी मामा जी, हम आ रहे हैं। मामा जी, क्या आप रोज़ रोज़ यही मुझे सब्जियां बना कर देती है, मैंने नहीं खानी है। मानी, अब तो तुम ये खा लो और स्कूल के लिए चले जाओ, और जब तुम स्कूल से आओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। मानी भाई, जल्दी से खाइए, स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है। फिर जो मानी है वो अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, क्योंकि जो मानी की माँ है वो मानी को रोज़ सब्जियां ही बना कर देती थी, लेकिन जो मानी है उसे तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। और जो मानी है वो अभी तो खा कर चला जाता है स्कूल। और फिर देखते हैं कि जब मानी को स्कूल से छुट्टी होती है तो मानी की माँ मानी के लिए क्या स्पेशल चीज़ बनाती है। मामा जी, मुझे भूख बहुत लगी हुई है, क्योंकि जब स्कूल में सुबह गया तो मैंने सही से नाश्ता नहीं किया था, इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। आप ना मेरे लिए वो डिश लेकर आए जो आपने सुबह मुझे कहा था कि तुम जब स्कूल से आओगे तो मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा मानी बेटा, मैं ला रही हूँ, तुम बैठो जाकर। मामा जी, ये क्या, ये आपने मेरे लिए स्पेशल डिश बनाई थी? आपने तो दाल और चावल बना लिए, आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी क्या मेरे लिए, जैसे बर्गर और पास्ता वगैरह? मानी, बर्गर जैसी चीजें हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो हमें नहीं खानी चाहिए। हमारी सेहत के लिए सब्जी और दाल वगैरह सही है, इसलिए तुम अब चुपचाप ये खा लो। नहीं मामा, वो सब चीज़ें सही हैं इनसे। और अब मैं ना दुकान पर जा रहा हूँ अपने लिए बर्गर लेने के लिए, और आप ये चीज़ें सभी ले जाएं और खुद ही खाइए। फिर जो मानी है वो अपनी मामा से बदतमीजी कर कर चला जाता है। और जो मानी की माँ उसे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसने मानी के लिए इतने प्यार से ये सभी चीज़ें बनाई थी, लेकिन जो मानी है वो तो को बातें ही सुना देता है। और जो मानी है वो अपने लिए फास्ट फूड वाली दुकान पर चला जाता है और वहाँ से मानी बर्गर लेता है। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। मानी भाई, मामा बुला रही है, आओ कुछ चले और खाना खा लें। अच्छा सारा, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। मामा जी, मैं मानी भाई के पास गई थी और वो मुझे कह रहे हैं कि सारा तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। मामा जी, आपने क्या बनाया है? मानी बेटा, मैंने आज आलू बनाए हैं, चलो अब जल्दी से खा लो ये, अब कुछ ड्रामे ना करना इस पर। मुझे पता था कि आप इस तरह की ही चीज़ें बनाएंगी, इसलिए जब मैं दुकान पर गया था मैंने अपने लिए एक बर्गर पहले ही ले लिया था। इसलिए आप ही ये आलू वगैरह खाएं, मैं तो अपने लिए बर्गर जो लाया था वही खाने लगा हूँ। मानी, तुम बर्गर नहीं, तुम यही चीजें खाओगे जो चीजें घर में बनी है, इसलिए चुपचाप ये खा लो और ज्यादा ड्रामे ना करो। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस तरह की चीजें खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मामा जी, मुझे नहीं पसंद ये सब, आप खाइए, मैं जा रहा हूँ। फिर जो मानी है वो अपनी मामा से एक दफा फिर से बदतमीजी कर कर चला जाता है। और जो मानी है वो अपने रूम में जाकर बर्गर खाने लग जाता है। और मानी बर्गर खाकर सो जाता है, और मानी को तो पता नहीं होता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और जो मानी सुबह उठता है तो उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है, और इतनी शदीद दर्द देखकर जो मानी की माँ है उसे जल्दी से अस्पताल लेकर चले जाते हैं। और अस्पताल वाले मानी को कुछ मेडिसिन देते हैं, और उसके बाद जो मानी है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। मानी बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जो बर्गर जैसी चीजें हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और तुमने डॉक्टर की भी तो बात सुनी है, उन्होंने भी कहा था कि इस तरह की चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, हमें जो घर में हेल्थी चीजें बनाते हैं वही खानी चाहिए। इसलिए मानी, तुम आज से ना खाया करो और घर में जो भी चीजें बनी होगी तुम वही खाया करो। हाँ जी मामा जी, आप सही कह रही हैं, और आप मुझे पहले भी कहती थी, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन अब मैं आपकी बात मानूंगा, और अब मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें तो नहीं खाऊंगा जिससे मुझे नुकसान हो।
और इस तरह से मानी की माँ मानी को समझाती है और मानी भी समझ जाता है और मानी अपनी मामा से माफ़ी भी मांगता है इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करने पर, और मानी की माँ मानी को माफ़ भी कर देती है। और उसके बाद से जो मानी है वो घर में जो चीज़ मामा बनाती थी वही मानी खाता था और फिर यही ख़त्म हो जाती है आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई